समझ लो, जहां कुछ नहीं चलेगा वहां ये चलेगा। वो कहां चला गया भाई? दास ओ कबीर पंथी। सवाल टाइप करो। अच्छा, लिखा है सवाल। ये पूछ रहे हैं, दास ओ कबीर पंथी, कबीर पंथ, सत्य साहिब आप परमात्मा किन्हें मानते हैं? अब मतलब ये वो बात हो गई कि आप किसी से पूछ रहे हो, भाई साहब आप अपना बाप किसे मानते हैं? अरे भाई, कोई 10 थोड़ी नहीं है, कोई 5 थोड़ी नहीं है, कोई 2 थोड़ी नहीं है। आप परमात्मा किन्हें मानते हो? मैं किसी को मान लूंगा तो परमात्मा हो जाएगा? परमात्मा को ही परमात्मा मानते हैं, और परमात्मा के अलावा किसी को परमात्मा नहीं मानते हैं। आप पहले ये जानो परमात्मा होता क्या है। होता क्या है? मानना मान नहीं मानना बात की बात है। परमात्मा की डेफिनेशन जानो पहले। आप पानी किसे मानते हैं? अरे भैया, H2O ही पानी है, हम उसी को पानी मानते हैं। हम CO2 को पानी नहीं मानते। तो पहले डेफिनेशन जानो परमात्मा की, परमात्मा के गुण जानो कि क्या गुण है उसके, तब समझ में आएगा परमात्मा किसको मानते हैं। अब ये वो वाले गुण नहीं है कि कोई कहे वो तो गुणातीत है। बिल्कुल गुणातीत है, गुणातीत होना भी एक गुण है। समझे? गुण के भाव को पकड़ो, शब्द को मत पकड़ो। गुण का मतलब होता है उसमें खासियत क्या है, परमात्मा क्यों खास है, क्यों परम है। वो खासियत ही गुण है, ना कि तुम्हारे रजोगुण सतोगुण तमोगुण गिनने लग जाओ तुम। क्योंकि बुद्धि है, काल काल बैठा है, बुद्धि दौड़ा रहा है, किसी को भी कहां कब भरमा दे, कोई भरोसा नहीं है। तो परमात्मा किसको मानते हैं ये जरूरी नहीं है, परमात्मा क्या है ये जरूरी है। क्योंकि अगर पता लग गया कि परमात्मा क्या है तो फिर सबका वही है। और तुम किसे परमात्मा मानते हो तो 100 लोगों से पूछोगे, 100 जवाब मिलेंगे अलग अलग। तो उसका क्या फायदा होगा? उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए परमात्मा क्या है वो जानो। अब सुनो क्या है, ताकि तुम्हारे ज्ञान में थोड़ा सा इजाफा हो। समझ लो परमात्मा क्या है। परमात्मा अचल है। सबसे पहला उसकी खासियत यह है कि परमात्मा अचल है, वो चलता नहीं है। अब जितने भी तुम्हारे दिमाग में शरीर दौड़ रहे हैं, राम जी, श्याम जी, हनुमान जी, शंकर जी, कबीर जी, नानक जी, रविदास जी, मीरा जी, कोई किसी भी पंथ से जुड़ा है, कोई किसी भी भगवान को पूज रहा है, सबसे पहले ये पूछ लो अपने आप से कि भैया क्या वो चलते थे? अगर वो चलते थे तो वो परमात्मा नहीं है। क्योंकि परमात्मा की डेफिनेशन है, आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। अरे दास ओ कबीर पंथ भाई, यही जवाब तुम्हें ही मिल रहा है, तुम्हें ही दे रहा हूं। इस जवाब को समझो। तुम्हारा सवाल ही गलत है, परमात्मा किसे मानते हैं ये सवाल ही गलत है। परमात्मा क्या है ये है सवाल। तुमसे कोई पूछे तुम पिता किसको मानते हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? जो मेरा पिता है मैं उसी को मानता हूं। लेकिन तब बोल पाओगे जब पिता को जानते होगे। अब पिता को जानता नहीं है कोई कि मेरा पिता कौन है, उसको पूछो तुम पिता किसे मानते हो, वो क्या कहेगा? माता जिसका नाम ले लेगी मैं उसको पिता मान लूंगा, मेरी माँ जिसको अपना पति कह देगी मैं उसको पिता मान लूंगा। पिता को जानो, तुम्हारा पिता क्या है।
इसको समझो। तो क्या है वो? अचल है। जीव चलायमान है, आत्मा अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। अध्याय 2 गीता में, अध्याय 2 24वां श्लोक। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अचिंत है, ये आत्मा अचल है। अचल। अभी आत्मा लिखा है तो इसको जीवात्मा मत समझ लेना। आत्मा का मतलब यहां पर आत्म देव है, अचल देव। समझ लो। उस अचल देव को शब्द गुरु कहते हैं। परमात्मा शब्द है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सनेही। इसको समझ लो। सोनिया ठाकुर, बिल्कुल सही। कौन किसकी करूं गुलामी? किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। अरे तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे हो रहा? तू इस मन का गुलाम हो गया है। अब इसका गुलाम नहीं रहना है। अब मन को मार गगन चढ़ जाई, 7वें आसमान पे जाके बैठ जा मुसल्ले पे। ऐसा गुरु ढूंढ ले जो सीधे टारगेट मुसल्ले पे ही पहुंचा दे, सीधे वही नमाज पढ़ना। वही नमाज चलेगी 7वें आसमान पे।